स्वागतम श्रोतालोकन अखन अपने सब सुन रहल छी रेडियो स्वागतम 89 मेगाहर्ट्ज। रेडियो स्वागतम 89 मेगाहर्ट्ज पर अपने सब अखन सुन रहल छी कार्यक्रम कोविड-19 विज्ञ संवाद। जी कोविड-19 विज्ञ संवाद लक उपस्थित भ चुकल छी हम विनोद महतो। तेनाहिते प्राविधिक रूप में आज कार्यक्रम में साथ दे रहल छथि प्राविधिक मित्र कृष्णा जी। श्रोतालोकन ई कोविड-19 विज्ञ संवाद कार्यक्रम अपने सब सुन सकै छी प्रत्येक शनि दिन भोर 8 बजे से 9 बजे तक। आ एकर पुनः प्रसारण सोम दिन रात के 8 बजे से रवि दिन रात के 8 बजे से 9 बजे तक मात्र रेडियो स्वागतम 89 मेगाहर्ट्ज पर जे प्रत्यक्ष प्रसारण अखन कार्यक्रम भ रहल अछि। तेकर पुनः प्रसारण रवि दिन रात के 8 बजे से 9 बजे तक अपने सब सुन सकै छी। ऐसे पहले सोम दिन रहे मुदा आब रवि दिन कल गेल छै। श्रोतालोकन ई कोविड-19 विज्ञ संवाद कार्यक्रम स्विस सोलिडारिटी तथा हेल्वेटास नेपालक आर्थिक सहयोग में श्रीश्वरनाथ नगरपालिका धनुषा सिविल बैंक लिमिटेड सामुदायिक विकास तथा पूर्वी मंच नेपाल बर्दिवास महोत्तरी के आयोजना में संचालन भ रहल छै। कोविड-19 से प्रभावित अति विपन्न परिवार सबके जीविकोपार्जन के लेल राहत सहयोग परियोजना द्वारा ई कार्यक्रम संचालन भ रहल छै से अपने सबके जानकारी कराबे चाहब। ई कार्यक्रम के माध्यम से आम जन समुदाय के कोविड-19 के महामारी के समय में जागरूक बनेबाक, जन चेतना जगेबाक, कोरोना संक्रमण के अवस्था रोकथाम नियंत्रण के लेल संबंधित पक्ष से आ विभिन्न स्तर सब से की प्रयास सब भ रहल छै, कोना के कोरोना के उपचार हेतै, की छै कोरोना वायरस लगायत विभिन्न विषय सब पर संबंधित एगोटे विज्ञ संग संवाद कयल करै छै। वही क्रम में आजुक कोविड-19 विज्ञ संवाद में हमरा सबके बातचीत करबाक लेल स्टूडियो में आमंत्रित केने छी विशेष अतिथि के। तो आजुक कार्यक्रम में अतिथि संग अपनौ सब प्रत्यक्ष फोन संवाद में बातचीत कर सकै छी। अपनौ सबके जब कोरोना वायरस के विषय में कोनो जिज्ञासा होय तो अपने सब राख सकै छी, या अन्य कोनो स्वास्थ्य संबंधी कोनो समस्या होय तो सेहो अपने सब राख सकै छी, प्रश्न राख सकै छी और डॉक्टर साहब से प्रत्यक्ष बातचीत कर सकै छी। ओहि के लेल अपने सबके फोन करऽ पड़त 98 168 25 3 78 में 98 168 25 3 78 और 98 076 96 144 में अपने सब बातचीत कर सकै छी। तेनाहिते ई कार्यक्रम अपने सब स्वागतम मिथिला यूट्यूब चैनल से सेहो देख सकै छी आ सुन सकै छी से अपने सबके जानकारी कराबऽ चाहब। तो आज कोविड-19 विज्ञ संवाद में हम सब आमंत्रित केने छी जे नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज आ मेट्रो सिटी हॉस्पिटल जे बीरगंजे में छै, ओहि हॉस्पिटल में कोविड-19 के महामारी में अहोरात्र खटल फिजिशियन डॉक्टर शीतल प्रसाद गोजी के हम सब आइ आमंत्रित केने छी। तो सबसे पहले आज कोविड-19 विज्ञ संवाद में डॉक्टर साहब के स्वागत करना चाहब। डॉक्टर जी स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब अपने कोविड-19 विज्ञ संवाद में आज संपूर्ण श्रोता सबसे बातचीत हेतै, बहुत श्रोता सबसे तो खास का अखन अपने सब जे कोरोना वायरस जे अखन विश्व भर पसरल छै, एकटा महामारी के रूप लेने छै, विकराल समस्या छै, सब क्षेत्र तहस नहस भरल छै वायरस के लके, कोनो क्षेत्र छूटल नहीं छै, प्रभावित छै। जे अपने सब सेहो देखने छियै। खास कर अखन कहबै तऽ कोरोना वायरस के लऽ कऽ विभिन्न रंग के अफवाह सब सेहो सुनल जाइ छै। वायरस किछो नहीं छै, लागि जाइ छै, सामान्य सर्दी खोखी बोखार छै कहि कऽ अनेक रंग के समुदाय में बात सब अबैत रहै छै, कुछो नहीं छै। खोप लगाबऽ के विषय में बात अबै छै तऽ हम सब पहले खोप लगाब के कहैत रहै छै। वास्तव में कोरोना वायरस की छै से अगला एपिसोड में हम सब सेहो बात करने रहे, मुदा आप कनी विशेष में जा पड़ते। वास्तव में कोरोना वायरस की छै डॉक्टर साहब? धन्यवाद। श्रोता के नमस्कार। कोरोना वायरस जे छै से 2019 दिसंबर में उ चीन के हुआन शहर से आयल छै। उ एगो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। उ वायरस जब की हो छै, वायरस जब नाक के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब फोक्सो में जाय छै तो फोक्सो में जम जाय छै। जमला के बाद मल्टीप्लिकेशन होइत उ शरीर के विभिन्न भाग सब मतलब मेनली फोक्सो के डैमेज कर दे छै।
साथ साथे मतलब किडनी लंग सब के उ फोक सके एक किस्म के भयानक के वायरस है। ई वायरस की से तो मतलब अपने के बहुत ट्रांसमिशन रेट के बहुत हाई है। ट्रांसमिशन रेट हाई मतलब सर के प्रक्रिया आदमी के क्लोज कांटेक्ट में एला के बाद उ जल्दी सेर सके छै। तो दुआरे कोरोना वायरस जे नाक के थ्रू लंग्स में जाए छै आ लंग्स डैमेज कर दे छै। तो एक किस्म के खतरनाक के वायरस है, लेकिन वैसे डर के बात नहीं है। खास का अखन से कोविड-19 से केहन आदमी सब केहन वर्ग के आदमी सब ज्यादा प्रभावित अपने सब देखने छे। देखियो सर, कोरोना वायरस के लग कोनो एज नहीं छूटल छै। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब मतलब संक्रमित भेल छै। लेकिन विशेष क जे कहबे जे के बेसी मतलब प्रभावित भेल छै। बेसी प्रभावित उहे भेल छै जे मतलब बुझल छै कि मतलब एक दोसर के बेसी जे ट्रांसमिशन रेट छै जे मतलब इन्फेक्ट बेसी छै, तो ये मतलब गेला के बाद उ सब बेसी संक्रमित होय छै। बूढ़ वृद्धा जे 60 वर्ष से ऊपर छै जे पहिने से दोसर बीमारी सबसे संक्रमित रहे छै, जना कि मतलब चीनी के बीमारी, हार्ट के बीमारी, किडनी के बीमारी, ओकरा सबके इम्यूनिटी सिस्टम मतलब बॉडी में कम भ जाय छै। तो वही रोग के लड़े के विरुद्ध में मतलब जे अपना के बॉडी में जे रोग के प्रतिरोधक क्षमता जे होय छै उ कमजोर रहे छै। कमजोर भेला के बाद जे कोरोना वायरस अपना सब पर हावी भ जाय छै। तो बूढ़ वृद्धा आ बेसी उम्र के आदमी सबके बचे के कोशिश करबा के चाहिए। जना भीड़ भाड़ में नहीं जाए के चाहिए, मास्क लावा के चाहिए आ वैक्सीन लेवा के चाहिए। तो ये द्वारे बूढ़ वृद्धा सबके बहुत मतलब प्रभावित होय के संभावना रहे छै। एमे जी एकटा जिज्ञासा सबसे आबि रहल छले जे खास का बच्चा जे बहुत कम एज के बच्चा छै ओकरा कोरोना वायरस ज्यादा प्रभावित नहीं करे छै, की छै में कतेक सत्यता छै? पहले के जे अपना सबके जे 1 साल पहले जे फर्स्ट वेरिएंट आयल रहे ओई सब में बच्चा के बेसी ओते इफेक्ट नहीं केने रहे छै। सेकेंड फेज में मतलब कनी टच केल के, लेकिन अब जो डेल्टा आयल छै अभी वो मतलब बच्चा के बेसी संक्रमित के तरफ ल जा रहल छै। इंडिया में देखियो अभी मतलब लाखों क्रॉस कर गेल छै बच्चा के इन्फेक्टिविटी रेट में। जी अपने सब जे अखन कोरोना वायरस के इलाजों में खटल छी, खास कर बीरगंज में दिन रात सेवा कर रहल छै कोविड संक्रमित सबके, ई अखन बच्चा सब संक्रमित अपने सबके उपचार में आयल कि नहीं संपर्क में? ओहन संपर्क में अखनी बच्चा के ओइला कुछ दिन पहले मतलब जे टेस्ट भेल रहे ओमे एकोटा बच्चा संक्रमित नहीं आयल छै। लेकिन हाँ ओकर साइन सिम्टम सब बुखार सर्दी खांसी सब मतलब अखनी के बेसी ओहन पेशेंट सब आ रहल छै बच्चों सब में। डॉक्टर साहब कोविड-19 संक्रमित भ जाय कोनो व्यक्ति हमरा आके गांव समाज में, तो शहर टाउन में तो सहजे सुविधा ओकरा भेट जाय छै, सुविधा सब रहे छै, अस्पताल सब रहे छै, भेट जाय छै। गांव घर में यदि कोई व्यक्ति संक्रमित भ जाय तो ओकरा तत्काल की करऽ पड़तै? देखियो बहुत नीक ई क्वेश्चन के लिए जे फर्स्ट 3टा फेज में ओकर मतलब साइन सिम्टम होय छै। फर्स्ट में माइल्ड मतलब सामान्य आगे रुगा खोखी सर्दी लागत, रुगा खोखी सर्दी आ माथा दुखायत, वीकनेस मतलब कमजोरी बुझेते, तखनो की करबा के चाही कि मतलब जे अपन एकटा समाज से घर से एकटा छोटे रूम में बैठ कर वेंटिलेशन वाला रूम में जे लाइट आवे, हवा आवे, मतलब जे साइन सिम्टम छै ओकरा मतलब ओकरा के जे मतलब सपोर्टिव ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहै छै। जे सिम्टम एले ओकरा मतलब अहाँ अथी करत डिजल्व करत चलू आ मतलब परिवार से समाज से मतलब आइसोलेट भ जाऊ। जी एहि सब बचऽ के लेल जे कोरोना वायरस जे एखन एकटा महामारी के रूप लेने छै, सामान्य रूप में एहि सब बचऽ के लेल बहुते उपाय सब होइ छै, लेकिन खास कर जे ग्रामीण क्षेत्र में खास कर रेडियो के प्रभाव रहे छै, ग्रामीण क्षेत्र में लाखों श्रोता सब सुनि रहल छै, तो कोरोना वायरस या अन्य कोनो वायरस जन्य महामारी होइ रोग होइ ओहि सबसे बचऽ के लेल की उपाय सब भ सकै छै डॉक्टर साहब? ओहिसे पहले एकटा कोनो श्रोता साथी के फोन आले, बातचीत उनका से करऽ चाहब। हेलो जी नमस्कार। जी हेलो नमस्कार जी कत्तो से के बाजि रहल छी अपने के? स्वागत है ईसाई के कार्यक्रम में। जी हम माननगर कुटायसा राजेश गुप्ता जी बाजि रहल छी। जी अपने सुनि रहल छी अखन कोविड-19 विज्ञ संवाद, कोनो जिज्ञासा कोनो प्रश्न है अपने के डॉक्टर साहब से? आई हम सब बातचीत करल छी। जी प्रश्न भी है, सवालो है। जी कहल जाओ। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। जी जे अभी जे खोप दऽ रहल है
आए के 70 बरस से लग जहाँ तक ऊपर तक के भी है या तकर बाद में स्कूल के विद्यार्थी तक के दऽ रहल है आ तकर बाद में अहाँ के 18 बरस से नीचा के जे घर में रह वाला व्यक्ति सब है ओकरा सबके नहीं दऽ रहल है। तो बूढ़ा आदमी सबके तो दऽ कऽ अहाँ के 99 के जुदा खूब तो दऽ दे है। आ रह गए बच्चा सबके बात में तो बच्चा सबके लऽ कऽ अहाँ के बुढ़वा सबके तो खूब दऽ कऽ ओकर पच्चीस तक ओकर रहते केना जब तक दवाई चलते यानी मानो ना 5 महीना 6 महीना या 7 महीना के ऊपर डोज होते दवाई के दवाई खत्म भ जेते तो कोनो बच्चे से लगते ये बच्चा जे आगे 5 वर्ष से ऊपर के भ गेले ओकरा सबके कोनो डोज नहीं पड़ल है आ ओकरा में लागल होते तो कोनो बूढ़ा आदमी में सर्वे करते। डॉक्टर हजुर सुन रहल छी जी वो ये बच्चा सबके रहते अगिलका के जे डोज पड़ल है ओकर बड़ संख्या भ सके तो 6 महीना भ सके साल भर भ सके डोज के तकर बाद में आके जे 5 वर्ष के बच्चा सब में कोरोना लागल होते वो तो सर्वे करते कोनो कोरोना तो रहिए जेते जी या फर्स्ट फायर देती तो बढ़िया रहते। जी जी राजेश जी अब डॉक्टर साहब हिनकर जवाब दऽ रहल छन जे 5 वर्ष बच्चा के लगते वृद्ध के खोप दऽ देने छियै तो 5 वर्ष के बच्चा से तो फिर वृद्ध में कोरोना सरिये सके कोरोना तो रहबे करते तो कोरोना से बचते केना हुनकर जिज्ञासा। जी धन्यवाद। देखियो वैक्सीन के क्राइटेरिया जे छै जे विभिन्न कंपनी सब विभिन्न देश सब बनेने छै आ WHO एकटा रिकॉग्नाइज भक जे प्रूव्ड केने छै जे 18 वर्ष से ऊपर के लगाबे के लेल अखनी मात्र उ खोप मतलब अवेलेबल छै मतलब 18 वर्ष से ऊपर के मात्र मतलब वैक्सीन हम अहाँ सब लगा सके छी। अखनी 18 वर्ष नीचा से अखनी उ जे WHO अपना के रिकॉग्नाइज नहीं केने छै तो दुआरे जे कहलिए ने कि बच्चों से लाग सके छै हम वैक्सीन जे लेले छै उ मतलब कोरोना लाग सके छै लेकिन वैक्सीन लेला के बाद मतलब ओते मोर्टालिटी रेट या मृत्यु रेट नहीं छै सामान्य रुगा खोखी लगला के बाद उ ठीक भ जेते। जहाँ तक बच्चा के बात छै बच्चा के अभी तक कोनो वैक्सीन मतलब नहीं अवेलेबल छै अभी तक। जी जी राजेश जी हमरा लगे जे अपने के प्रश्न के शायद उत्तर जरूरी आ लेते। डॉक्टर साहब अब खास कर जे कोविड-19 कोरोना वायरस से बहुत सब वाला उपाय सब की भ सके हमरा के अखन के लेल। हाँ कोरोना वायरस के बचे के लिए विभिन्न उपाय सबसे तो डराए के कोनो बात नहीं है। वायरस जो शुरू फेज में रहे अपना सबके कुछ नहीं मालूम रही वायरस के बारे में की छै नहीं छै जब टाइम बीतल गेले सब बीतल गेले तब लोग सब एक सोशल मीडिया से समाचार से न्यूज पढ़ के विभिन्न बात सब बुझल कि वायरस की छै। बचे के लागि सब पहले कतौ जाय छी भीड़ भाड़ में तो मास्क लगाओ एक दूसर से दूरी कायम कर राखू कथी टाइम पर मतलब साबुन पानी से हाथ धो बाहर से होई तो मतलब सैनिटाइजर लगाओ आ भीड़ भाड़ में जते कम जेबे तते मतलब कोरोना वायरस एक दूसर के ट्रांसमिशन रेट रोकवा के कोशिश करते दुईटा उपाय छै अभी मतलब वैक्सीन ओते अवेलेबल नहीं भेला के बाद मास्क लगाओ आ सामाजिक दूरी यहाँ कायम करू साबुन पानी से हाथ धो अपना सब बार बार कहे छी कि घर में बुझे छी समाज में बुझे छी सब कोई हेल्दी छै तो मास्क नहीं लगबे छी ठीक छै होते लेकिन अहिया महेंद्र नगर से जनकपुर जाय छी जी तो ये मास्क लगा के कमती में जाओ मतलब नहीं चिन्हल व्यक्ति छै के कत से आयल छै के नहीं कत से आयल छै एगो तो राजधानी छै उ विभिन्न ठाव बहुत शहर से लोग सब जमा होय छै इंडिया साइडे में छै इंडिया से आदमी सब अबै छै त के छै नहीं छै तो मास्क लगा के कोशिश करू आ जखुनते घर अबै छी त साबुन पानी से हाथ धो। जी जी जना घर परिवार में छी त कोनो ओतेक मास्क लगाबे के जरूरी नहीं छै लेकिन अपरिचित कोनो व्यक्ति से अपने से बात करे छी त मास्क अनिवार्य छै अनिवार्य लगाओ कि हमरा अहाँ के नहीं मालूम छै। जी 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 कि वैक्सीन लेने छै के वैक्सीन नहीं लेने छै मतलब इंडिया से आयल छै कि दोसर देश से आयल छै विभिन्न पूरा विश्व कांत छै कोन देश से आयल छै। श्रोता लोगन अपने सब सुन रहल छी एखन कोविड-19 विज्ञ संवाद हम सब बात कर रहल छी कोरोना वायरस के लक जे आम जन समुदाय में कोरोना वायरस के लक केहन प्रभाव सब छै केना के बचते ओकर उपचार केना संभव छै और केना के वायरस के सहजे हम जीत सकै छी। हमरा सब संगे छथि आजुक कार्यक्रम में अतिथि डॉक्टर साहब शीतल प्रसाद घोष जी जे फिजिशियन सेहो छथि और कोरोना वायरस के बिरामी के उपचार में दिन रात खटि रहल छथि वीरगंज में। डॉक्टर साहब से अपन सब फोन में बातचीत कर सके छै ओके लेल 98 168 25 378 में और 98 076 96 44 में अपने सब प्रत्यक्ष बातचीत कर सके छी। जो अपने सबके कोनो प्रश्न हो जिज्ञासा हो तो अपने सब
आज कार्यक्रम में राख सकै छी। डॉक्टर साहब अब खास कर जे कोरोना संक्रमित जे भ जाय छै तो ओकरा सबके अपने सब केना के उपचार करै छी, उपचार के पत्ती की छै, कियाक त एकर दवाई बीरो त अखन नहीं छै बनल, तो अपने सब कोन ढंग से उपचार करै छी जे ओकरा ठीक कर दै छी? देखियो सही क्वेश्चन के लिए कि कोनो डिफिनेट मतलब कोनो एकटा जे होय छै कि दवाई देबै त ठीक भ जेतै, से कोनो अभी तक कोनो दवाई नहीं आयल छै, दुनिया में नहीं आयल छै जी। ई जे लक्षण होय छै तीन प्रकार के रहै छै। एकटा मतलब शुरू के फेज रहै छै, तब 20 के फेज रहै छै, तब सीवियर में जाय छै। जेना शुरू के फेज जे आके मतलब जे सामान्य रुगा खोखी लागल, सर्दी बुखार लागल, वीकनेस भेल तो मतलब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जना बुखार लगल आके तो उ बुखार के दवाई दक ओकरा मतलब हम अथी सबसाइड करे कोशिश करबे। जना खोखी भेले, रुगा खोखी लगले तो मतलब उ सामान्य उ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दक मतलब ओकरा डिजॉल्व करबे के कोशिश करबे। अगर कोनो बिरामी के यहाँ मतलब सांस में सांस ले के दिक्कत छै, सांस में सांस ले के दिक्कत छै, तो कते तब 92 या कि 92 से कम जखन ते भ रहल छै तो ओकरा मतलब आईसीयू में ल जाके ऑक्सीजन के लेवल जे मतलब 92 से कम रहे छै बॉडी में, तो ओकरा आईसीयू में ल जाके पड़े के जरूरी पड़े छै, मॉनिटरिंग करे पड़े छै। जब 90 से कम होय छै तो ओकरा ऑक्सीजन में राखे पड़े छै, और जहाँ ऑक्सीजन कम होइत गेल तो ओकरा वेंटिलेटर पर जाय पड़े छै। तहि द्वारे कहै छै कि वेंटिलेटर आईसीयू के जे मुंह नहीं देख चाहे छी अपना सब, जखन उ आईसीयू बार बार कहै छै आईसीयू आ वेंटिलेटर के मुंह नहीं देख चाहे छी, जखन ते बॉडी में सामान्य रुगा खोखी लगे अपना सबके नजदीक के जे स्वास्थ्य चौकी छै, जब कथी के स्वास्थ्य कर्मी छै ओकरा सर सलाह ल क मतलब नेपाल सरकार मतलब की केने छै तो पीसीआर टेस्ट फ्री केने छै। पीसीआर टेस्ट फ्री करवा के लेल कुछो नहीं चाहिए, एकटा नागरिकता के फोटोकॉपी लू आ जाओ, आ 24 घंटा या 12 घंटा में रिपोर्ट द दे छै जी। तो अपनो सुरक्षित आ घरो परिवार सुरक्षित आ समाजो सुरक्षित। कैले कि अहाँ इन्फेक्शन भेला के इन्फेक्शन जखन से जे हेबे तो उ तो बहुत कोई के असर पड़ते है, अब अहाँ के पड़ते, घर परिवार के पड़ते, समाज के पड़ते। तो अरे अहाँ में कोनो एहन किस्म के लक्षण लगे, सर्दी बुखार या 2-3 दिन से बेसी बुखार जखन ते लगे छै तखन ते नेपाल सरकार केने छै तो एकटा पीसीआर टेस्ट अनिवार्य करा लो। डॉक्टर साहब अपनो कहलिए जे ज्यादा सीरियस भ जाय छै तो कोरोना संक्रमित के आईसीयू वेंटिलेटर में राखा पड़े छै। बहुत आईसीयू वेंटिलेटर अखन शब्द प्रचलन में बहुत आबि गेल छै कोविड-19 एला के बाद। की छै आईसीयू आ वेंटिलेटर? आईसीयू की छै तो आईसीयू जखन ते ऑक्सीजन के कमी होय छै बॉडी में, 92 से जखन ते कमी होय छै तो आईसीयू में ले जाय छै, ओकरा मॉनिटर 24 घंटा करे पड़े छै। जब ऑक्सीजन देला के बाद 24 घंटा मॉनिटरिंग करे पड़े छै, कते ऑक्सीजन बढ़ावा पड़ते कि घटावा पड़ते की करे पड़ते। आ वेंटिलेटर मतलब वेंटिलेटर बुझियो एक किस्म से मतलब अथी है कि जब वेंटिलेटर पर पेशेंट जाय छै तो पेशेंट आवे के बहुत कम चांस रहे छै, जब मतलब बाँचे के मतलब बहुत कम चांस रहे छै। 100 में 5टा 10टा मतलब 5टा मिनिमम बुझियो केस आ सके वेंटिलेटर में से फिर त आबै छै, फिर बच के आबै छै। उ वेंटिलेटर पर कखनो जाय छै मतलब पूरा फोक्सो कर खा जाय छै, सांस ले में बहुत अफठैर होय छै, मतलब ओकर ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बुझियो 30 35 50 के नीचे रहे छै। एकटा जिंदा लाशे कहबै त यो हेते। हां जिंदा लाशे कहबै त यो हेते, कि फोक्सो जे अपना और शरीर में जे सांस ले छै वह चीज के पूरा डैमेज कर दै छै कोरोना वायरस। तो यार बार-बार कहै छी कि आईसीयू वेंटिलेशन नहीं देखे के छै, तो जखन ते सामान्य रुगा खोखी लगे है, बुखार लगे है, नेपाल सरकार बहुत निक ऑफर देने छै, ओकरा यूज करू, मतलब पीसीआर टेस्ट कराओ आ सेल्फ आइसोलेट में जाओ। जी श्रोता लोगन अखन अपने सब सुन रहल छी कोविड-19 विज्ञ संवाद। हम सब छोट व्यापारिक विश्राम ले, विश्राम के बाद पुनः आबि रहल छी, अपने सब सुनते रहब रेडियो स्वागतम 89 मेगाहर्ट्ज। बहुत छोट व्यापारिक विश्राम के बाद पुनः स्वागत करना चाहब संपूर्ण श्रोता लोगन के जखन रेडियो स्वागतम सुनकर साथ दे रहल छथि, और जे नहीं सुन रहल छथि पुनः प्रसारण से अपने सब सुन सकै छी। कोविड-19 विज्ञ संवाद लऽ कऽ अखन हम सब उपस्थित छी रेडियो स्वागतम 89 मेगाहर्ट्ज पर। ये कार्यक्रम प्रत्येक शनि दिन भोर 8 बजे से 9 बजे तक अपने सब प्रत्यक्ष सुन सकै छी। तेनाहिते एकर पुनः प्रसारण रवि के रात में 8 बजे से 9 बजे तक एकर पुनः प्रसारण अपने सब सुन सकै छी। श्रोता लोकन कोविड-19 विज्ञ संवाद में आए हम सब फिर से कोरोना वायरस के विषय में, कोविड-19 के विषय में बातचीत कर रहल छी। जे आज कार्यक्रम में अतिथि छथि फिजिशियन तथा नारायणी
नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज और में कार्यरत छथि फिजिशियन और कोविड-19 में अहोरात्र खटल डॉक्टर साहब छथिन हमरा सब लग फिजिशियन शीतल प्रसाद गोज जी उनका सबसे अपना सब प्रत्यक्ष बातचीत कर सकै छी, फोन में बातचीत कर सकै छी और कोरोना के विषय में जब अपना सबके कोनो जिज्ञासा हो प्रश्न हो तो अपने सब आज कार्यक्रम में रख सकै छी और डॉक्टर साहब से प्रत्यक्ष संवाद कर सकै छी। वही के लिए श्रोता लोग अपने सबके फोन कर पड़त 98-168-25-378 में 98-168-25-378 में फोन कर सकै छी। तेनाहिते दोसर नंबर में से अपने सब बात कर सकै छी 98-076-96-144 में। श्रोता लोग अपने सबके जानकारी कराब चाहब जे ई कार्यक्रम अपने सब स्वागतम मिथिला यूट्यूब चैनल पर से हो देख सकै छी और सुन सकै छी। तो फिर हम सब कार्यक्रम के आगे बढ़ाव चाहब तब अपने सब मोबाइल उठाओ, नंबर डायल करो 98-168-25-378 98-076-96-144। तो फिर हम सब बातचीत के क्रम आगे बढ़ाव चाहे छी डॉक्टर साहब संगे जो अपना सबके बातचीत है प्रश्न है तो अपने सब रख सकै छी। डॉक्टर साहब हम सब जो वेंटिलेटर आईसीयू की भरखर बात करने छलिए विज्ञापन से पहले ब्रेक से पहले आम तौर पर कहल जाए तो अखन प्राय कोरोना संक्रमित वायरस सब के उपचार जे है से नेपाल सरकार केलके कर रहल छले, लेकिन एकर उपचार महंगा होइ छै के कहल जाय छै जे आम सर्वसाधारण सब उपचार नहीं पाबि के काल के दिन में जान गुमावे के अवस्था आबि सके यदि राज्य सरकार उपचार नहीं करे कोविड संक्रमित के तो हमरा लगे आम जनता के सेहो लग सके जेकर उपचार महंगा छै के शायद मृत्यु दर बढ़ सके। की छै में वास्तविकता महंगा छै या सस्ता छै की छै? वास्तव में जे फर्स्ट फेज एले तखनो सब अनभिज्ञ रहे कि छै कोविड केना ककरा रोकथाम कयल जाए तो बाजी में महग रहे नेपाल सरकार के होते मतलब पूर्व तैयारी नहीं रहे। लेकिन बुझला के बावजूद मतलब जब सेकेंड फेज आवे वाला है पूरा देश विश्वव्यापी मतलब अथी रहे हल्ला रहे कि आब होते तो अपना के पूर्व तैयारी नहीं भ सकले। पूर्व तैयारी नहीं भ सकला के बाद कोविड अस्पताल सब विभिन्न ठाव पर सरकारी अस्पताल नहीं बनले तो वही के लागी बेड के अभाव, आईसीयू के अभाव, वेंटिलेटर के अभाव, जखन ते बेड आईसीयू सब के अभाव होते तो मतलब प्राइवेट दिशन जेते जी। प्राइवेट दिशन गेला के बाद में मतलब महग कैला पड़ जाय छै तो मतलब जे एकटा बिरामी के जे खट के लागी डॉक्टर स्टाफ पैरामेडिक सब जे ड्रेस लगवे छै या इक्विपमेंट लगवे छै उ सब महग छै। पीपीई सेट सब चीज महग छै उ सब ते द्वारे ई मतलब प्राइवेट में गेला के बाद ई मतलब महग पड़ जाय छै। जब सरकार के मतलब पूर्व तैयारी नहीं छै, बेड पैक छै तो मतलब सरकारी के तरफ जाय छै तो मतलब ई मतलब महग पड़ जाय छै। ते द्वारे महग कैला पर देबे अपना सब जखन ते सामान नहीं होय छै तखन ते तो रोकथाम कर सके छै। कमी कमजोरी तो अपनो सब में छै ने। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाय छै तो महग हो जाय छै, सरकारी में कनी कम पड़े छै उपचार खर्च। अपने सब जे उपचार करे छै तो महग के एकटा बात एले जे पीपीई सेट, ग्लव्स, ई सब मास्क, सैनिटाइजर सब जे यूज करे छै ई सब महंगा आइटम छै। तो अपने सब प्रत्येक बिरामी के संक्रमित के उपचार करे छै तो प्रत्येक बेर जाय छै तो पीपीई सेट सब अलग अलग लगबे पड़े कि एकटा से काम जना शिफ्ट वाइज चले छै। जना 3 शिफ्ट रहे छै, मॉर्निंग इवनिंग नाइट रहे छै या 24 आवर के ड्यूटी रहे छै। जे शिफ्ट में मतलब पीपीआई जे लगवे छै तो मतलब उहे पीपीआई लगा सब बिरामी के देखे छै। जखन ते शिफ्ट चेंज होय छै तो उ खोल के फेंक दे छै। हर डॉक्टर होय, पैरामेडिक से या मतलब हॉस्पिटल के जते कर्मचारी जे खटल रहे छै तो उ शिफ्ट में एक बाजी में जे पीपीआई लगवे छै मतलब उ एक शिफ्ट तक चले छै। फिर उ शिफ्ट चेंज होते तो उ पीपीआई खोल के फेंक देते, उ दोबारा यूज नहीं होते। एकटा शिफ्ट अपने सबके कते घंटा चलत रहे? एकटा शिफ्ट या 24 आवर के रहे छै या मतलब 6 घंटा पर चेंज होय छै। जना कोरोना में हमरा के मतलब 7 दिन के शिफ्ट रहे जी, 7 दिन मॉर्निंग 7 दिन नाइट, फिर 7 दिन ब्रेक चले या कोनो शिफ्ट हो 15 दिन या 15 दिन अहाँ मतलब रेस्ट में रहो जी जी। तो अपने सब जे कोरोना संक्रमित के उपचार क जे घर में जाय छै या घर परिवार में जाय छै तो फिर कोन हिसाब से जाय छै कि या तो अपने तो दिन रात कोरोना संक्रमित के उपचार में खटल से भ सके संक्रमण अहू सब में कतौ कतौ संभावित भ सके तो एकटा शंका रहे छै मन में जे घर परिवार के ई कोरोना संक्रमित के उपचार केने छै अभी घर में ले घरों में पड़ जेते कि केना कह के एकटा शंका रहे छै, बहुत डर रहे छै। केना फेस सामना केने छै? जना हम सब कोरोना में काम करे छी अभी करै छी त की करे छी मतलब कोरोना में काम करे छी त घर नहीं जाय छी सर जी।
मतलब वही हमरा के व्यवस्था रहे छै रह के खान पीन के। जब घर जाए वाला बात हो 15 दिन या 7 दिन के बाद शिफ्ट चेंज होय छै त हमरा के पीसीआर टेस्ट होय छै। जब पीसीआर टेस्ट भेला के बाद अहाँ मतलब घर साथ सकै छी या मतलब सेल्फ में अहाँ बैठ सकै छी। नेगेटिव देखै छै नेगेटिव देखोते त मात्र हमरा के जाय दै छै। तेहन सिस्टम छै। डर त्रास कभी त विभिन्न रहे छै। हम सब कोरोना में काम करे छी, घर से फोन चलि अबै छै, डर होय छै घरे कोई बिरामी पड़ गेलै, तेहनो सब होय छै। या डॉक्टर के मतलब देखियो हम सब दिन रात खटली, लेकिन समाज में की छै मतलब हम सब काम क के बाहर जिए, मतलब चाय पिए जी तो मतलब ओइला दूसरे किस्म से चाय नहीं दे, सियो सब हम सब फेस कन छी। बहुत मतलब ई सब नहीं निक बात सब फेस कन छी। जब काठमांडू के एक घटना था, जब डॉक्टर साहब एले मतलब रेस्ट कर ले हॉस्टल में, तो हॉस्टल में लखेर दिलकै। तो अपनो सबके कतो कमी हमहू सब एटा डॉक्टर छी ने, हमहू सब दिन रात मतलब अहीं के सेवा के लागि खटल छी ने। जी जी जी। आ कते कोई कहै छै पैसा भेटै छै, उ पैसा एकटा सामान्य बात छै। मतलब जान पर खेल के तो हम सब बतबै छी। जे वैक्सीन नहीं रहे, कोनो मतलब पीपीआई सेट तक नहीं रहे, मतलब उ बिना लगा के हम सब काम केने छियै। कोविड में उपचार में खटल छी। घर परिवार से दूर रह के एक कल फोन अबै छै त हमरा के टेंशन हो जाय कि घर में कोई बिरामी पड़ गेलै। बिरामी पड़ला के बावजूदो हम सब नहीं जा सकै छियै, कियाकि हम सब प्रत्यक्ष बिरामी के मतलब भेट में छियै। जी डॉक्टर साहब, सबके अखन भगवाने मानल जाय छै जे कोनो भी पेशेंट के उपचार करे छै तो ओकरा बचावा में डॉक्टर के महत्वपूर्ण भूमिका होय छै। जे एकटा भगवान के हम सब माने छै, एकटा भगवान के दोसर रूप डॉक्टर के सेहो मानल जाय छै। अपने सब बहुत गोटे के जान बचेने छै। एकटा प्रादेशिक अस्पताल के कनी संदर्भ जोड़ चाहब जे जनकपुर के प्रादेशिक अस्पताल में कोरोना संक्रमित सबके जो उपचार में डॉक्टर सब खटल रहे, एकटा उदाहरण अपने के बीच में राखऽ चाहे छी। और वो सब होटल में बैसे, जे के होटल में के खर्च जे है से बहुत महंगा पड़ले। चाय खर्च में 350 रुपया के एक कप चाय पड़ल छै। होटल के बास खर्च ज्यादा महंगा पड़ल छै। तो अपने सब बीरगंज में ई जनकपुर जे अखन प्रदेश 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर के बात छै, जे प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश भर के एकटा अस्पताल के ई अवस्था छै। तो अपने सबके बीरगंज जे आर्थिक नगरी कह के चिन्हल जाय छै, ओतऽ ओइ जगह पर अपने छी, ओइ जगह बीरगंज में खास कर केहन देले डॉक्टरों सब उपचार करे तो होटल में बैसे की रहे अवस्था की डेरे में जाए? जरा देखियो हम काम करे छलियै नेशनल मेडिकल कॉलेज जी, तो ओइ जे हमरा और के क्वार्टर देल छलै। तो अपन काम करू, क्वार्टर में जाओ। जना ओइ उप महानगरपालिका महानगरपालिका जब कोविड अस्पताल संचालन केलकै, सुनने हैं यहाँ सब बीरगंज में, ओइ के मेयर से संचालन केलकै, मतलब 2 दिन के अंदर संचालन कर दिलकै। तो ओइ में हमरो ऑफर आयल रहे, लेकिन टाइम के मतलब नहीं भेला के बावजूद हम नहीं कर सकली ओइ में। जी जी। तो ओइ जे सब के डॉक्टर सब के की रहे त शिफ्ट वाइज चले 15 दिन अपन रहू, आ मतलब ये खान पीन मतलब जेटा प्रोटोकॉल छै, अहाँ तो कोविड में काम करके घर में तो नहीं जा सके छी। तो ओइ के लागि त जे संबंधित निकाय छै ओकरा तो मतलब उ क्षति मतलब व्यवस्था तो करऽ पड़ते। तो ओइ जे मतलब खान पीन रहनाइ के सेहो व्यवस्था रहे। अपने सब क्वार्टर में मिले सब? हम क्वार्टर में मिले। जे मतलब महानगरपालिका के जे संचालन रहे ओकरो मतलब व्यवस्था कैल गेल रहे। जे कोविड अस्पताल रहे ओही में कैल गेल रहे, ई नहीं कि बड़का होटल में कतो फलना में। जे कोविड अस्पताल रहे ओही ल मतलब 4टा रूम 3टा रूम छुटिया के मतलब डॉक्टर सब के लागि मतलब छुट्टी व्यवस्था रहे, खा पी के मतलब रहू, मतलब अहाँ घर नहीं जा सकते। एकटा डॉक्टर काम करते त केना उ घर परिवार में जेते, सेहो रहे। जी जी। श्रोता लोगन फिर से एकटा श्रोताले जानकारी कराबे साहब जे फोन उनकर कट चुकल छै, बातचीत ने उनका से नहीं भ सकल। अपने सब फोन कर सके छी 98 61 25 378 और 98 076 96 44 में फिर से कोनो श्रोता साथी आले से बातचीत करे चाहब। हेलो जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी, कत्तो से के बाजले छी? अपने के स्वागत है छाई के कार्यक्रम में। हम महेंद्रनगर 5 से राम बाबू शर्मा बोले छी। जी, कोविड-19 विज्ञ संवाद में अपने बात करल छी। डॉक्टर साहब से की प्रश्न की जिज्ञासा छै अपने के? सबसे पहले तो अतिथि डॉक्टर साहब नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार। अब रह गए अपने कोविड के जैसे विज्ञ पहले मानल जाओ अपने तो अपने मतलब जैसे 2 वर्ष से अपने के तो मान्यता तो है नेपाल में मतलब जैसे बहुत भय गए जी। अब तो संख्या का सबके लागी जे मतलब पिछड़ा वर्ग भेले अपने के एकरा सबके लागी खूब है कि नहीं?
अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग सब जे छै ओकरा सबके लागि खोप छै कि नहीं छै उनका प्रश्न सबके लागि खोप छै 18 वर्ष से सबके ना है हम अपने के जानकारी करावे चाहे जी जे अभी तक लोग खोप वितरण जे भेलिए त अब संपन्न व्यक्ति सबके मात्रे भेलिए बड़का बड़का धनाढ्य सब है व्यापारी सब है सब खोप किन के लगेल के या हमरा घर में डॉक्टर साहब सब जा कर मतलब जैसे खोप दिल गए और मतलब जैसे पिछड़ा वर्ग भेले अपने के अति विपन्न वर्ग भेले एकरा सबके पूरो नहीं कहल कि जे खोप मांगे जाय छै खोप लगावे जाय छले त अपने के ओरा कथि कहै छले खोप सहित मतलब खत्म भ गेले अहाँ मतलब जैसे दूसरा बेर कर देते लेकिन वो में से दोसर को जाय छले तोरा जैसे घर पहुंचा के दै छले बढ़िया तो नहीं डॉक्टर साहब सबके तो नीति से ना है डॉक्टर साहब तो भगवान के दूसरो रूप है जी राम बाबू जी डॉक्टर साहब हजुर हम तो कोरोना वायरस के वास्तविक दिन से नहीं बुझे छलिए हमारे को साथी अग्रह साथी जो है जनकपुर के उनका कोरोना वायरस लग गए 2 महीना सर हम एकदम हठाकट आदमी छले वो नहीं बुझी छली कोरोना वायरस की है लेकिन उनका जो कोरोना वायरस लगला के बाद में दोनों टाइम जैसे अपने पैर जैसे नहीं चल रहा है एक और दिन चले ही तो मतलब एकदम थकान महसूस हो एकदम सांस लिया सके मतलब कोनो उपचार है सांस लेवा में सेहो समस्या भ रहल छै राम बाबू जी सांस लेवा में सेहो समस्या भ रहल छै हेलो सांस लेवा में सेहो समस्या भ रहल छै कि केना सांस लेवा में वो समस्या भ रहल है अब चल में सेहो दुनु पैर सेहो नहीं उठे छै चल में समस्या मतलब जैसे अपने के न्यून बराबर कहल जाओ ना मतलब जैसे दोनों टांग नहीं उठ रहल जन शक्ति पहले के शक्ति जनते अनुसार से न है ओकर कोनो उपचार है जी और कोनो जिज्ञासा डॉक्टर साहब एक बार जवाब दे छले हम तबले कहबे जे डॉक्टर साहब के ई जुन खोप में भेदभाव नहीं होय के चाहिए जी है ना और जब नेपाल के डॉक्टर साहब सब इनका अब डॉक्टर साहब के अन्यथा लाइन देते हैं ते द्वारा हमरा मतलब नहीं कह के चाहिए लेकिन नहीं कह के डॉक्टर साहब ने तो केना डॉक्टर साहब पड़ते है ना तो तय के द्वारा हम कथि कह जाए नेपाली जनता 3 करोड़ 3.5 करोड़ जनता है इनका सबके समान अधिकार है भेदभाव नहीं होने के चाहिए जी डॉक्टर साहब जैसे हम विश्वास करे छी आइंदा है मतलब जैसे ये अपने खूब संबंध में कन क्या प्रचार कर ठाव में डॉक्टर साहब ने जब खूब में मतलब जैसे भेदभाव नहीं होने के चाहिए हम अपने डॉक्टर साहब के पुनः नमस्कार करते जी अपने रेडियो सुनते रहो अपने के प्रश्न के जवाब डॉक्टर साहब दे रहल छथिन राम बाबू जी धन्यवाद बहुत नीक क्वेश्चन छल वैक्सीन ककरा पड़ते नहीं पड़ते सबसे पहले वैक्सीन काठमांडू से मतलब प्रदेश में होय छै प्रदेश में मिला के बाद उ विभिन्न जे खोप केंद्र टोकल रहे छै स्वास्थ्य चौकी ओइ जे जाय छै आ उ स्वास्थ्य चौकी निर्धारण करे छै या डाटा कलेक्शन करे छै ककरा खोप पड़ते नहीं पड़ते ओइ में डॉक्टर के कोनो हाथ नहीं रहे छै खोपो दे वाला वैक्सीनो दे वाला मतलब डॉक्टर नहीं रहे छै उ मतलब एकटा स्वास्थ्य चौकी के कर्मचारी रहे छै तो अरे अन्यथा डॉक्टर के न लियो डॉक्टर मतलब खोप अकरा देते डॉक्टर के लागि सब पेशेंट बराबर होय छै ई नहीं कि पिछड़ा वर्ग है ई धनिक है उ गरीब है उ चीज सब नहीं छै डॉक्टर मतलब खोप के मतलब निर्धारण करबे नहीं करे छै उ डायरेक्ट काठमांडू से आबै छै प्रदेश मतलब विभिन्न स्वास्थ्य चौकी सब केंद्र सब खोप केंद्र तोकने छै आ ई डॉक्टर सुई नहीं दे छै मतलब जे स्वास्थ्य चौकी के कर्मचारी रहे छै उहे सुई दे छै एहि में डॉक्टर के कोनो जे कहबे ओ एक दूटा मिस्टेक भ सके उ होय है 100% कोई राइट नहीं होय लेकिन जहां तक वैक्सीन में डॉक्टर के हाथ से उ नहीं रहे छै डॉक्टर वैक्सीन देबे नहीं करे छै ककरा खोप पड़ते नहीं पड़ते उ डॉक्टर निर्धारण करबे नहीं करे जे खोप केंद्र में जाय छै उ डाटा कलेक्शन करे छै ओइ डाटा के अनुसार से मतलब खोप दे छै वैक्सीन देल गेल छै अब सेकेंड क्वेश्चन छले कि अपने के साथी के एकटा पहिने कोरोना लागल रहे उ अस्वस्थ छै कोरोना लगला के बाद शरीर के अते कमजोर कर दे छै फोक्सो के अते कमजोर कर दे छै कि ओकरा रिकवरी होय में 3 से 6 सालों भर लाग सके छै जब जना के यहाँ के सांस ले में कहियो काल दिक्कत हो छाती बुझात भारी भ गेल कनियो चलबे तो मतलब थकान लगते तो यारे वही के इम्प्रूवमेंट करे के लागि मतलब निक करे के लागि खान पीन बढ़िया से खइयो आ जे फिजिशियन चेक करने चली ओकरा नियमित रूप में फॉलोअप में रहो डॉक्टर साहब के संपर्क में रहो
और एकटा बात, जब सांस ले में दिक्कत छै तो मतलब बाजार में पवे छै मतलब ऑक्सीजन अपना भाषा में कहियो मतलब सांस नापे वाला मशीन, वो एकटा कीन के राखू, वो कीन के राखू घर में। जब ऑक्सीमीटर कहै छै, पल्स ऑक्सीमीटर कहै छै ओकरा, पल्स ऑक्सीमीटर मतलब अपना भाषा में कहि, लेकिन वो दवाई दुकान सब में भेट जाय छै, सस्तो छै महंगो छै, मतलब वो कीनू। आ जखन ते कखन सांस ले में अहाँ के कनियो दिक्कत भेल त अपने तुरंत नाप लू, अगर 92 से कम छै तो मतलब औरी में लगा के जांचल जाय छै, औरी में लगा के नापल जाय छै, मतलब 92 से कम छै या 90 से कम भ गेल त तुरंत मतलब सोचू के नहीं छै, मतलब तुरंत ये नजदीक के स्वास्थ्य चौकी या जे डॉक्टर नजदीक में छै या स्वास्थ्य चौकी में जो संपर्क में आवे के कोशिश करू। डराए के कोनो बात नहीं छै, जते डरेबे उ मतलब तते घटल जेते, यहाँ मतलब चिकित्सित होत जेबे। जना कहल के नहीं कि महग कैला पड़ जाय छै, महग अही सब ला पड़ जाय छै जे अहाँ लेट करबे तो मतलब उपचार के पद्धति प्रक्रिया अगाड़ी बढ़त जेते। वेंटिलेटर में जाब तो महंगे पड़त, वेंटिलेटर में जेबे तो और महंगे पड़त, वेंटिलेटर में गेली तो ऐप कि नहीं है वो मतलब संभावना है तो वही तक कैले जाए। अब ई नहीं कि हमरा कोरोना मतलब बुखार लगले सर्दी लगले तो हम फलाना के कैले कहिए, कह पड़ते जी। अपना समाज में किछ एकटा जब कोरोना वायरस को लागि गेल छै तकरा से बहुत दूरी लोग बना ले छै, एकटा अवहेलना जका मतलब उ चीज नहीं होबा के चाहिए। डॉक्टर साहब उनकर एकटा और जिज्ञासा छले जे पैर से हो नहीं चलल उठे छै, चलऽ में समस्या भ रहल छै, तो होते थकान लगला के बाद पूरा बॉडी वीकनेस कर दे छै, उ जे 10 डेक चलते मतलब पूरा संक्रमित हेते, मतलब सीवियर टाइप के ओकरा भेल होते। तो मतलब अखनी ओकरा रिकवर में 3 से 6 या 6 से साल हो गए लगते, लेकिन नियमित फिजिशियन के फॉलोअप में ओकरा रही पड़ते। ओ एपिसोड में कल हम ओ एपिसोड में कहै छी हमरो मम्मी के भी उहे अवस्था छै, मतलब 5 दिन पर 7 दिन पर छाती भारी लगैया, मतलब ई होइया ई होबे करते। कोरोना ठीक भेला के बाद, कोरोना वायरस जे संक्रमित भए छै ओकरा ठीक भेला के बाद भी साल भर तक ओकर जे लक्षण छै ओ सब देखबैत रहे छै और ओकरा नियमित डॉक्टर के संपर्क में रहक चाहिए, जत चेक करेने छी जत उपचार करेने छी ओत रहक चाहिए। अपने के मतलब से भेल ओमे हेल्थ चेक रहक चाहिए कि मतलब एज में कोनो लिमिट नहीं छै, कोनो एज के लक्षण अइबाजी के कोरोना संक्रमित में देखियो यंग एज बेसी मतलब इन्फेक्टेड भेटे आ मोर्टालिटी रेट ओकरे बेसी है, युवा सब के ज्यादा छै, युवा सब के जना 20 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक देखियो अइबाजी के डाटा कलेक्शन में मतलब हर एक दिन के न्यूज में अबै छले, मतलब 12,000 संक्रमित रहे छले तो सबसे बेसी उहे सब रहे छले, युवा सब रहे छले। तो युवा सब से अनुरोध करबे कि जाय छी तो मतलब मास्क लगा के जाओ, ठीक से घर में नहीं लगबै छी, समाज में नहीं लगबै छी, लेकिन बाहर जाय छी तो एटलीस्ट मास्क जरूर लगावे के कोशिश करब। और एक बात हम बार बार कह रहे छी कि सामान्य रुगा खोखी बुखार कुछ छले अहाँ के शंका लगले तो पीसीआर टेस्ट करा लू जी। बार बार सरो कह रहल छी कि महंगा कैला भ जाय छै, महंगा अही सब ला भ जाय छै जे अपना सब हेल्थ चक्रिया कर रहल छी। अगाड़ियो बाजी देखियो मोर्टालिटी रेट ककर, मोर्टालिटी रेट मतलब मृत्यु रेट ककर बेसी रहे, जे आदमी 4 से 5 दिन लेट कर दे घरे में रह जाए, हेल्थ चक्राई करे ओकर मतलब मोर्टालिटी रेट मृत्यु दर संख्या ओकरे बेसी छै। हम यो डाटा कलेक्शन करियो जे टाइम पर हॉस्पिटल पुग गेल छै या टाइम पर मतलब संबंधित निकाय में पुग गेल छै, मतलब अपनो से क्योर कर जा सके, जे अपनो से मतलब जे सेल्फ अथी केल के ओकर मृत्यु रेट बहुत कम छै, उ डाटा कलेक्शन कर देख सके छी यहाँ सब। तो बार बार कहै छी हेल्थ चक्रिया नहीं करू। डॉक्टर साहब कार्यक्रम के अंत दिश से हम सब श्रोता लोग अपने सब फोन कर सके 9861255378 और 9807769644 में और बातचीत कर सके। खास के कोरोना संक्रमित सबके भाप लेवल से कहल जाय छै जे गरम पानी के भाप लू, में कंचो तंचो ध के भाप लिया, वहू से कोरोना के किछ रिलीफ करे छै, कोरोना वायरस किछ अथी करे छै। टाइम टाइम पर पानी पियत रहू, जे गर्दन मार्फत जे घाटी मार्फत जे जाय छै, कंठ मार्फत जे कोरोना इंटर करे छै शरीर में, वो बाटो मतलब वही डायरेक्ट पेट में जेते त कोरोना वायरस वालू मर जेते, छाती में नहीं बेचते, तेल पानी पियो। ई बात तो सही कली, जब कोरोना वायरस पेट में जेते तो मर जेते, एसिडिटी पेट में एसिड हो मर जेते जी। लेकिन जे सत्यता कली कि पानी पी के मर जेते कोरोना वायरस नहीं होय छै। ई पानी पीनाय भाफ लेनाय कैला होय छै तो मतलब कोरोना जे लगे छै तो फोक्सो खा जाय छै, फोक्सो डैमेज कर दै छै, तो सांस ले में अपना और के दिक्कत होय। तो पानी पीबे तो जे अपना और के जे सांस ले छी घाटी से क्लियर करैत रहे छै, जे भाफ ले छी ओइ से मतलब क्लियर होइत रहे छै, सांस घाटी क्लियर होइत रहे, घाटी क्लियर होइत रहे, ओइ से मतलब अब सांस ले में ओते ठहरु नहीं होइत रहे छै। ई कि गरम पानी से पीबे तो मतलब कोरोना वायरस मर जाय छै से नहीं होय छै। भाप तो लेना बहुत जरूरी है, जखन ते आगे फोक्सो खराब भेले, सांस ले में दिक्कत है तो भाप के उ काम करे छै, मतलब साफ केने रहे छै।
से काम करे सांस नली सफा रहल पूरे क्लियर नली सफा रहे छै मतलब ओइमे कोनो अथी नै छै। जी जी श्रोता लोगन हम सब कार्यक्रम के अंत दिशा आबि गेल छी। अब डॉक्टर साहब अंत में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के खास क जे भ जाय कोनो व्यक्ति संक्रमित तो ओकरा केहन किस्म के परामर्श या काउंसलिंग देनाइ ठीक रहते? जे अपने सब जे दै छी काउंसलिंग सेहो करै छी अपने सब बार-बार काउंसलिंग करै छी केहन किस्म से करै छी? लग में जाय छी मतलब ओकरा एकदम तोरा ल हमहू छियो कुछ मतलब कुछ नहीं होते ओहन मतलब ओकरा आत्मबल दिए पड़े छै। कोरोना मतलब दवाई से ठीक होला रोग नहीं छै जी ओकरा जते आत्मबल देबे तते मतलब ओकरा मतलब निको होय के कोशिश रहते। डॉक्टर साहब बीच में रोका चाह फिर से एकटा कोनो श्रोता साथी आले जी नमस्कार स्वागत है अपने के कोविड-19 विज्ञ संवाद में। जी कत्तो सब के बाज रहल छी अपने के आवाज कनी कम आबि रहल है। जी जी हाँ हाँ अपने के कोरोना के जे भी शिकायत भेल बड़का शहर में बड़का लोग के बड़का गाँव में कटपटिया से ज्यादा भेल अपने जे है हमरा कराए भेद में मतलब की चलिए जे पिछला वर्ग तक रहे ओकरा सबके अपनो जे है सही जांच और सही उपचार में भाव पिछला वर्ग सबके सही जांच सही उपचार कोरोना में अत्य अनियमितता भेले लेकिन जनता के जे राहत होना चाहिए जनता के जे सुविधा के चाहिए राहत के लेकर के सारा चीज बहुत कमी कमजोरी है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। हुनकर जिज्ञासा छले जे पिछड़ा वर्ग सब छै अल्पसंख्यक है ना जे पछाड़ी पड़ल वर्ग सब छै ओकरा सबके कोरोना उपचार में सेहो भेदभाव भेल छै वैक्सीन में सेहो भेदभाव भेल छै जे प्रश्न हुनकर जिज्ञासा छले डॉक्टर जी डॉक्टर के ई संबंधित निकाय में चल गेली बात जी जी उ जे ककरा वैक्सीन डॉक्टर ले एकटा कोई गरीब अबै कोई धनिक अबै मतलब उहे ट्रीटमेंट करते जे हमरा लागि सब पेशेंट बराबर होय छै। जे अपने कहली नहीं कि भेदभाव होय छै वो कोनो भेदभाव नहीं होय छै। ई माइंड से निकाल दियो कि डॉक्टर धनिक के गरीब के मतलब विभिन्न मतलब धनिक के नीक से करे छै गरीब के नहीं करे छै उ नहीं छै। आई वैक्सीन लेवा के बाद अनियमितता भेल छै उ तो संबंधित निकाय के छै। अपने डॉक्टर साहब हम जानकारी कराबा चाहब जे कोरोना पेशेंट सब जे संक्रमित होय त प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के बात करब त एतय के श्रोता सबके प्राय जानकारी छै ई बात था छै जे एकटा कोनो पावर पहुंच नहीं भेल व्यक्ति ज अस्पताल में जाय छले प्रादेशिक अस्पताल में त बेड खाली नहीं छै आईसीयू खाली नहीं छै कह के ओकरा टायर दै छले जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ जत मन होय तत ल जाओ कह छले। और जे पहुंच वाला जे पावर वाला जे राजनीतिक दल होय जेकर पावर प्रादेशिक अस्पताल में डॉक्टर सबसे चिन्हदान होय या डायरेक्ट कोनो पावर में होय वो सब जाय छले त ओकरा सबके लेल तुरंत बेड भेट जाय छले आईसीयू भेट जाय छले वेंटिलेटर भेट जाय छले वो सब सहजे उपचार पाबै छले। लेकिन एकटा आम जन समुदाय आम व्यक्ति जो जाय छले कोनो पावर नहीं छै कोनो सोर्स नहीं छै वो व्यक्ति जाय छले प्रादेशिक में त बेड खाली नहीं छै आईसीयू खाली नहीं छै ल जाओ बाहर रेफर कर दै छै जै के कारण से एकटा गरीब बाहर जाय छले उपचार के लेल ओकरा बहुत पैसा खर्च होय छले उपचार में और सहज रूप से उपचार नहीं पावे छले। ई घटना सब भेल छले। तकर बाद खोप में से अपने के काखा बका भेले राजनीतिक दल पावर पहुंच वाला सबके खोप पहले लगले जे सब जाय छले घंटों 2-2 घंटा लाइन में बैसल ओकरा सबके खोप नहीं भेटे छले ओकरा सबके अगाड़ी नाथ ने पाछू पगा कहै छै हमरा के एकटा समाज में जे कोनो पावर पहुंच नहीं छै ओकरा सबके लाइन में बैसल है कखनी पालो होते बैसल है आ पावर वाला होय छले जाके भोट छिना खोप लगा ले छले और सब लाइन में कते जगह विवाद सब भेले स्वास्थ्य केंद्र सब में खोप केंद्र सब में तै दुआरे जनता सब ई प्रश्न राख रहल छै से हमरा बुझाया लाग रहल तै दुआरे खास क अब एहन घटना सब छै त अपने सब उजागर सेहो क सकै छी ई घटना सब के त एहन अपने सब के वीरगंजो में भेल छै कि केना हम बार-बार कहि रहल छी जब हर एक चीज मतलब डॉक्टर सेवा करे छै ई क्लियर बजाओ पूरा मतलब अपना सब क्लियर बजाओ डॉक्टर सेवा करे छै कोन पेशेंट एले ककरा बेड मिलते ककरा मतलब आईसीयू मिलते उ डॉक्टर के नहीं रहे छै नहीं काम रहे छै
व्यवस्थापन पक्ष के रहे छै, डॉक्टर के में कोनो काम नहीं रहे छै। उ पेशेंट पठौते तो ओकरा हम इलाज करबे, ई सब क्लियर हो जाओ प्लीज कहै छी। डॉक्टर के में कोनो हाथ ओ तो हम सब काम करे छलिए, जेना प्रोटोकॉल कहै छी, कोनो पेशेंट ले उ मतलब वो एंट्री करौते, बेड खाली है कि नहीं है, उ कत पठौते। हाँ, उ हमरा सत्य परामर्श लेते कि एकरा हम आईसीयू में रखबे कि वार्ड में रखबे कि कत रखबे। ओकरा हम कहबे मतलब जेन बिरामी पेशेंट के अवस्था की छै, पेशेंट के अवस्था देख के हम प्रिस्क्राइब कर देबे तो ओत पठा पेशेंट। लेकिन वो व्यवस्थापन के काम रहे छै, जे बैठल रहे छै तकर काम रहे छै, पेशेंट बेड छै कि नहीं छै, खाली छै कि नहीं, मतलब डॉक्टर के काम रहे छै उपचार करू। डॉक्टर ट्रीटमेंट मात्र करते, उपचार मात्र करते, उ त व्यवस्थापन पक्ष देखते हैं। बिना बेड के रिफर डॉक्टर नहीं करे छै, बेड पैके रहे छै तबे रिफर करे छै। हम सब पूरे अब एते एडमिट लिखे छी, एडमिट करबा पड़ते, सलाह दै छियै, लेकिन बेड है कि नहीं है, मतलब उ बगला के जे मतलब जे मैनेजमेंट के काम रहे छै, बेड है कि नहीं, जेना ओते हम सब काम करे छलिए। देखियो तो कौन पेशेंट कत जेते, आईसीयू में जेते कि कत की जेते, बेड है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं। अब इहो कहबे कि ऑक्सीजन घट गेले, डॉक्टर के मतलब इमे लापरवाही, डॉक्टर के ऑक्सीजन घट जेते तो डॉक्टर के लापरवाही कथी रहते, तो व्यवस्थापन पक्ष के रहते हैं। डॉक्टर तो थोड़े मतलब सिलेंडर बोकल होते, डॉक्टर उपचार करते कि सिलेंडर लावा देते, से सबसे एहि सब में क्लियर कंसेप्ट बजाओ कि धनी गरीब डॉक्टर नहीं देखे छै जी। ई बेड रहे छै तो उपचार करे छै, बेड अवेलेबल के नहीं, ओइला डॉक्टर के काम नहीं छै। मानियो हम एकटा मतलब एक काम करे छी कोनो हॉस्पिटल में, सामान्य ये काम करे छी, जना एकटा हम सिंपल उदाहरण छै, अखनी कार्यक्रम चला रहल छै जी। अखनी जे कोई कहते मतलब अपना के कार्यक्रम चल रहल छै, अखनी जे आके कहते कार्यक्रम मतलब कार्यक्रम करो कही तो अहाँ कथी कहबे कि कार्यक्रम सटला के बाद दूसरा कार्यक्रम शुरू होते, तो उ जे बाहर जाके कहू हमरा कार्यक्रम नहीं कर देल अहाँ के नाम भगा दे, उ बात नहीं मिले, उ तो मैनेजमेंट के पक्ष भेलै। उ जे के मैनेजमेंट से एफएम के उ ने व्यवस्थापन करते, मतलब कखनी मतलब अकर प्रोग्राम होते, अहाँ तो डायरेक्ट अहाँ तक नहीं मेन भेली, एक सिंपल उदाहरण द रहल छी, संचालक के रूम के मेन तक नहीं अहाँ भेली, अपनी दोसर कोई वो कतो हमरा प्रोग्राम करो तो अहाँ कर देबे, कैला कि बेड नहीं छै जी, से सिस्टम समय खाली हो पड़ले। हाँ, बेड खाली हो पड़ले, उ मैनेजमेंट खाली हो पड़ले, डॉक्टर के कोनो अथी नहीं से भर में सब हटा ले। जी जी, श्रोतालोकन हम सब अब कार्यक्रम के समापन दिशा आबि गेल छी। प्राविधिक मित्र से इशारा करल छथि, खास कर डॉक्टर साहब कहले जे कोरोना संक्रमित जे अस्पताल में जाय छै, बेड खाली नहीं छै, जे समस्या सब होय छै ओमे डॉक्टर दोषी नहीं छै, ओहिमे अस्पताल के प्रशासन मैनेजमेंट पक्ष दोषी छै। किया त बेड खाली छै कि नहीं छै, ओकरा कत कोन वार्ड में शिफ्ट करबे, वो सारा काम व्यवस्थापन के छै। डॉक्टर यदि लिख दिल के जरा आईसीयू में ल जाओ, एक जनरल वार्ड में ल जाओ, एक कोविड वार्ड में ल जाओ, जे वार्ड में, तो डॉक्टर के सलाह अनुसार जैसे से पेशेंट के व्यवस्थापन पक्ष ओकरा ओहि दिस ल जेते। ई घटना सब होते। जी जी, छोट जोड़ चाहब हम, मानू सीरियस पेशेंट है, मतलब ओकरा आईसीयू चाहिए, ठीक है, ओकरा आईसीयू में हम कहली राखे के लागि, बेड नहीं छै तो ओकरा तो मतलब आईसीयू में राखे के उपचार करब पड़ते, ओकरा वार्ड में रखे उपचार तो संभव नहीं छै होते, तो फिर एमे डॉक्टर के कतो दोष देखे जी तो कहो। अब जब तक आईसीयू खाली नहीं रहते, अगर आईसीयू में रेफर करने से तब बाध्यता ही भ सके छै जे ओकरा जब तक आईसीयू के सुविधा हेते ओ तो रेफर करते। हां, वो तो रेफर करते। जी जी, श्रोता लोग अपने सब के श्रोता साथी सब फोन कले, जिज्ञासा रखले, उनका सब से जी से धन्यवाद देवा चाहब। अगला अंक में फिर से हम सब अगला दिन फिर से डॉक्टर साहब संगे विभिन्न विषय में बातचीत करब। आज के कोविड-19 विज्ञ संवाद में डॉक्टर साहब अपन अमूल्य समय दिलथ, वीरगंज से भोरे एलथ 8 बजे हमरा सबके स्टूडियो में उपस्थित भ चुकल छथि, ताहि लेल हुनका बहुत बहुत धन्यवाद देवा चाहब। कोविड-19 विज्ञ संवाद में धन्यवाद सब श्रोतागण के। अब हम सब कार्यक्रम के अंत दिशे ई कोविड विज्ञ संवाद जे कोविड-19 विज्ञ संवाद कार्यक्रम अपने सब स्विस सोलिडारिटी तथा हेल्वेटास नेपालक आर्थिक सहयोग में छिरेश्वरनाथ नगरपालिका धनुषा, सिविल बैंक लिमिटेड, सामुदायिक विकास तथा परिवी मंच नेपाल, बर्दिवास महोत्तरी के आयोजना में संचालन भ रहल छै, जे प्रत्येक शनि दिन भोर 8 बजे से 9 बजे तक, आयकर पुनः प्रसारण रवि के रात में 8 बजे से 9 बजे तक अपने सब सुन सके छी। खास कर कोविड-19 से प्रभावित अति विपन्न परिवार सबके जीविकोपार्जन के लिए राहत सहयोग परियोजना द्वारा ई कार्यक्रम संचालन भ रहल छै। सबके अतिथि डॉक्टर साहब संगे कोविड-19 के विषय में बातचीत करबे करब आ संवाद लेकर उपस्थित हेबे करब। ताधर के लिए कोविड-19 विज्ञ संवाद कार्यक्रम से हम कार्यक्रम संचालक विनोद महतो